हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा एमसीक्यू सीरीज़ रहेगी रिगार्डिंग द जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलरली बात करेंगे, जिसमें इंक्लूड होगा हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर और पर्टिकुलर टूरिस्ट प्लेसेस, फेमस प्लेस ऑफ जम्मू कश्मीर और पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ रिगार्डिंग जम्मू कश्मीर बनते हैं तो वो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 220 एमसीक्यूज़ यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे तो हम देखेंगे कि हम आज के लेक्चर में कितना यहाँ पे एमसीक्यूज़ कवर कर पाएंगे। हमारा टारगेट रहेगा 220 एमसीक्यूज़ अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे हमारे पास फेमस कोट है, इफ़ यू डोंट फाइट फॉर व्हाट यू वांट, यू डोंट क्राई फॉर व्हाट यू लॉस्ट। तो मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे, सिंपली इसका मीनिंग यही है कि अगर आप अपने हक के लिए यहाँ पे मेहनत नहीं करोगे, फाइट नहीं करोगे, तो आपको यहाँ पे रोने का फिर कोई हक नहीं है, कि पछताने का कोई हक नहीं रहेगा, क्योंकि पछताने से फिर कुछ नहीं हासिल होगा। क्योंकि अगर आपको मेहनत करनी है तो यही राइट टाइम है आपको मेहनत करने के लिए। फिर आपको अगर मेहनत नहीं करी है तो फिर आप रिज़ल्ट देख के पछताओगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अभी आपके पास टाइम है, तो अभी आपकी जो प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर वाला सेक्शन, तो अभी इस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी यहाँ पे प्रिपरेशन लेवल को चेक करना है कि आपको बताना है कि आपके एमसीक्यूज़ कितने यहाँ पे अटेम्प्ट करके करेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना फाइनल स्कोर हमारे साथ शेयर करेंगे कमेंट्स में। तो चले गए, हमारा एमसीक्यू सीरीज़ वाला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वाला एमसीक्यूज़ रहेगा हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला एमसीक्यू मैं आपके सामने ले रहा हूँ। तो आप बताइए मुझे, हु वाज द फाउंडर ऑफ रॉयल डोगरा डायनास्टी। अगर डोगरा डायनास्टी की बात करेंगे तो डोगरा डायनास्टी में सबसे पहले वाले यहाँ पे बादशाह कौन रहेंगे जो डोगरा डायनास्टी से है। तो यहाँ पे रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरी सिंह और गुलाब सिंह आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे मुझे रॉयल डोगरा डायनास्टी का फाउंडर कौन रहेगा, जल्दी जल्दी बताइए गाइज। तो गाइज, अगर आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकलिटी ऑफ यहाँ पे फाउंडर्स की पता होगी, ये डोगरा डायनास्टी के रूलर्स की क्रोनोलॉजी आपको पता होगी। जैसे हमारे पास क्रोनोलॉजी का यहाँ पे अगर फंडा आप के पास अगर कोई शॉर्ट ट्रिक होगी कैसे इनको याद रखना है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। बट यहाँ पे मेरे पास जो अभी यहाँ पे अपडेट है या मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है, वो मैंने सिंपली ऐसे रखा है, GRPH, यानी कि घर पर है, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक रखी है याद। तो इसके अगर हम क्या बनता है, अगर जी से हम देखेंगे तो वो बनेगा गुलाब सिंह, सबसे पहले वाले आए थे ये। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है। मतलब पहले आए थे गुलाब सिंह, उसके बाद आए थे रणबीर सिंह, उसके बाद आए थे प्रताप सिंह, उसके बाद फाइनल में आए थे हरी सिंह। तो यहाँ पे बात करेंगे हम, अगर फाउंडर की बात करेंगे तो सीधे पता चल जाता है कि जो सबसे पहले आए थे तो वही इसका फाउंडर बन जाएंगे, वो रहेंगे गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह रहेंगे यहाँ के फाउंडर ऑफ रॉयल डायनास्टी ऑफ डोगरा डायनास्टी। तो सेकंड वाला इंपॉर्टेंट आपके पास रहेगा, चिनाब इज़ द मैन रिवर फ्लोइंग थ्रू। तो चिनाब कहाँ से फ्लो करता है, जो हमारा चिनाब रिवर है, माइटी रिवर है, तो कहाँ से, जिस पे हमारे बहुत सारे हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, तो वो कहाँ पे फ्लो कर रहा है, श्रीनगर से फ्लो कर रहा है, डोडा से फ्लो कर रहा है, गांधरबल से फ्लो कर रहा है, या बडगाम से फ्लो कर रहा है। तो हमारे जम्मू प्रोविंस में आता है, तो जम्मू प्रोविंस में हमारा डोडा आता है, तो डोडा से ये फ्लो करेगा। अदर इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे हमारे पास रहेगा, बाहू फोर्ट वाज बिल्ट बाय, बाहू फोर्ट जो हमारा जम्मू में है, जम्मू प्रोविंस में है, तो वो किसने बिल्ट किया था। यहाँ पे बहू फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बहू फैला, जिसमें काली टेम्पल, जिसमें बाहुबली माता का टेम्पल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो वो कहाँ, किसने यहाँ पे बिल्ट किया था, बहुलोचन ने किया था, अकबर ने किया था, गुलाब सिंह ने किया था, या जहांगीर ने किया था। अब जल्दी जल्दी बताएगा इस। तो वो रहेगा जो जम्मू के फाउंडर थे, बहुलोचन जी ने यहाँ पे बहू खूब फोर्ट को बनाया। आप बहू को बहू के साथ मैच करके यहाँ पे बहू फोर्ट को गेस कर सकते हैं। तो अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके पास यहाँ पे, वो रहेगा आपके पास, छोटा अमरनाथ केव इज़ लोकेटेड इन विच। जो हमारे पास बड़ा अमरनाथ केव है वो आपको पहलगाम में देखने को मिलेगा, लेकिन छोटा अमरनाथ केव की बात कर रही है तो किस डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जम्मू, रामबन, गांधरबल या बांडीपुरा में। तो आप जल्दी जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो गाइस जल्दी जल्दी बताएं इसका। तो अगर हम जम्मू की बात करेंगे, यहाँ पे भी नहीं है, गांधरबल पे भी नहीं है, बांडीपुरा में भी नहीं है, तो वो रहेगा हमारे रामबन में। अनदर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके पास, वो है हमारे पास,
बेंथी इज़ अ डैश डैश। जो हमारे पास बेंथी की टर्म है वो है क्या? वो डांस परफॉर्म्ड बाय द लामाज, एक किस्म का डांस है, उसको लामाज के ज़रिए किया जाता है। बुद्धा की वर्शिप की जाती है। डांस परफॉर्म बाय गुज्जरस एंड बकरवालस या मोनास्ट्री इन संस्कार। तो बेंथी हमारे पास डांस है जो हमारे पास गुज्जर बकरवाल यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो पर्टिकुलरली याद रखेंगे बेंथी क्या है। बेंथी यहाँ पे डांस है। तो उसके बाद सिक्स्थ वाला रहेगा आपके पास जैबरू डांस इज़ परफॉर्म्ड इन। जो हमारे पास जैबरू डांस है वो कहाँ पे किया जाता है? हुंजा में किया जाता है, चंगथंग में किया जाता है, नुब्रा में किया जाता है या करगिल में किया जाता है। जो ये जबरू डांस है तो ये हमारा देखने को मिलेगा हमें चंगथंग में हमें देखने को मिलता है। इसका चंगथंग जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग जनरल्स लेड एन असॉल्ट इन लद्दाख ड्यूरिंग सिख किंगडम। तो यहाँ पे असॉल्ट किसने किया था? कौन सा जनरल था जिसने असॉल्ट किया था लद्दाख में ड्यूरिंग द सिख किंगडम? तो वो कौन सा रहेंगे यहाँ पे? असॉल्ट करने वाले जनरल कौन थे यहाँ पे लद्दाख में? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है हरी सिंह, जोरावर सिंह, शैतान सिंह या गुलाब सिंह। तो जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा गाइस यहाँ पे जोरावर सिंह। उसने यहाँ पे असॉल्ट किया था हमारे लद्दाख में। तो ये रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा पांद्रेथन इज राजतरंगी रेफर्स टू द प्रेजेंट डे। जो पांद्रेथन है जो हमारे राजतरंगी में मेंशन किया गया है। तो आज के टाइम में इसको किस नाम से जानते हैं हम? वो कहाँ पे प्रेजेंट हैं? तो जम्मू की बात करेंगे पहलगाम, श्रीनगर या लेह। जम्मू में भी नहीं है, सहलगाम में भी है, लेह में भी नहीं है। तो वो श्रीनगर में पांद्रेथन पाया जाता है। तो गाइस अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास गैल्पो इन लद्दाख रेफर्स टू। जो गैल्पो होता है एक टर्म है पर्टिकुलरली लद्दाख में यूज़ किया जाता है। वो किसके रिगार्डिंग हम यूज़ करते हैं गैल्पो? गैल्पो किसको बोला जाता है? किंग को बोला जाता है, हेड लामा को बोला जाता है, इनकारनेशन को बोला जाता है या मोनास्टरी को बोला जाता है? तो यहाँ पे गैल्पो की बात करेंगे वो किंग को वो लोग बोलते हैं। अगर लद्दाख की बात करेंगे तो गैल्पो यहाँ पे किंग को बोला जाता है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस हमारे पास 10th वाला MCQ यहाँ पे रहेगा हमारे पास। ये देखिएगा इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट फेमस मोनास्ट्री इन लद्दाख। जो हम लद्दाख में सबसे लार्जेस्ट एंड फेमस मोनास्ट्री है वो कौन सी पाई जाती है लद्दाख में? तो यहाँ पे आपके जैसा ऑप्शन है सुपीतुक, लामायूरू, हेनली एंड हेमिस। तो हेमिस की बात करेंगे तो हेमिस यहाँ पे पर्टिकुलरली आपके पास रहेगा करेक्ट आंसर। जो हेमस बहुत इंपॉर्टेंट फेमस मोनास्ट्री पाई जाती है लद्दाख में। और हेमस के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक प्लेस है या पर्टिकुलर वहाँ पे जियोग्राफिकल लोकेशन है। तो आप बोल सकते हैं इसका नाम क्या है? उसका नाम है हिमस नेशनल पार्क। बहुत बड़ी है जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क मानी जाती है। अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ रहेगा द ओनली सफारी माइन इन इंडिया इज़ लोकेटेड एट। जो हमारे पास सफारी माइन है वो कहाँ पे लोकेट है? जो इंडिया में हमारे इन जम्मू कश्मीर में या इंडिया में पाई जाती है तो वो कहाँ पे लोकेट है? वो रहेगा चुसल, पडर, रत्नागिरी या अमरनाथ। कहाँ पे पडर पर सफारी कहाँ पे लोकेट पाई जाती है इंडिया में? तो आप बोलेंगे डायरेक्ट इसका ऑप्शन रहेगा पडर में यह सफारी पाई जाती है। अनदर इंपॉर्टेंट MCQ रहेगा आपके पास द ईयर इन विच द सेंसस वाज नॉट कंडक्टेड हेल्ड इन JNK। जम्मू कश्मीर में कौन से साल में सेंसस नहीं कंडक्ट कराया गया था? तो अगर आप बात करेंगे 1990s की तो जहाँ पे मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर देखने को मिलेगा। उस टाइम यहाँ पे बहुत डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। तो उस टाइम यहाँ पे हमारे इलेक्शन डिस्टर्ब हो गए थे। यानी 1991 का कंसेप्ट आप लेके चलेंगे तो यहाँ पे इस साल में यहाँ पे आपको इलेक्शंस हेल्ड नहीं कराए गए थे। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट MCQ रहेगा इन द वैली कश्मीर वैली फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड रनिंग बिटवीन। जो कश्मीर में सबसे पहले ट्रेन स्टार्ट करी गई थी वो किस डिस्ट्रिक्ट के बीच में स्टार्ट करी गई थी? बडगाम अनंतनाग श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर एंड डोडा अनंतनाग। तो यहाँ पे सबसे पहला वाला स्टार्ट किया गया था पोर्शन। जो इसका पोर्शन स्टार्ट किया वो बडगाम टू अनंतनाग यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी ट्रेन कश्मीर में सबसे पहले। 14th वाला इंपॉर्टेंट रहेगा MCQ आपके पास विच इज़ वन ऑफ द लोफेस्ट इनहेबिटेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप जल्दी जल्दी से इसके ऑप्शन देख लीजिए गाइस, आप मुझे जवाब बताएंगे इसका। जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे रहने वाली कौन से एरिया है? जम्मू है, श्रीनगर है, लद्दाख या नन ऑफ दीज है? श्रीनगर भी नहीं है, जम्मू भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लद्दाख जो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे पाया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट MCQ आपके पास है गाइस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डज नॉट बिलोंग टू द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की
तो चलिए गाइस, हमारे पास अनदर एमसीक्यू है आपके सामने। आप जल्दी जल्दी से इसका आंसर गेस करेंगे। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन क्या, क्वेश्चन क्या रहने वाला वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डू नॉट बिलोंग टू द जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी ऐसी ट्राइब है जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग नहीं करती है। तो बात करेंगे बकरवाल्स, गुजरस, काहिरा एंड गदीज। तो यहाँ पे बकरवाल भी पाए जाते हैं, गुजर भी पाए जाते हैं, गदीज भी पाए जाते हैं, और काहिरिया की बात करेंगे तो कश्मीर में नहीं पाए जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा यही 16 वाला। एमसीक्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहेंगे, द फेमस मुगल गार्डन्स आर सिचुएटेड अराउंड विच लेक। जो हमारे पास जम्मू कश्मीर की पर्टिकुलरली बात करेंगे, श्रीनगर की बात करें, जो हमारे पास फेमस मुगल गार्डन्स है तो वो किस लेक के अराउंड पाए जाते हैं। डल लेक, मानसर, आंचार या मानसबल। तो सबको पता होगा कि डल लेक के अराउंड हमारे पास शालीमार बाग, निशात बाग या मुगल या हमारे पास चश्मा शाही वगैरह जो भी है गार्डन्स वो डल लेक के अराउंड पाए जाते हैं। अदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास रहेगा, डोगरास इथेनिक ग्रुप ऑफ जम्मू डिवीजन बिलोंग्स टू। जो जम्मू के डोगरास ग्रुप इथेनिक ग्रुप है, जो डोगरा डायनास्टी है, वो पर्टिकुलरली कहाँ से बिलोंग करती है। वो यहाँ पे आर्यन से बिलोंग करती है, बुद्धिस्ट से बिलोंग करती हैं, गद्दी से बिलोंग करती हैं, भूतिया से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे आर्यन से बिलोंग करती है डोगरा इथेनिक ग्रुप। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा आपके पास, चलेगा इसमें आपको अनदर एमसीक्यू प्रेजेंट करता हूँ आपके सामने। वो रहेगा, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ JNK हैज़ द हाईएस्ट सैफरॉन कल्टीवेशन। तो सैफरॉन कल्टीवेशन हमारे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सबसे पहले में हमारे पास भदरवा या किश्तवाड़ एरिया है, वहाँ पे भी सैफरॉन पाया जाता है। पुलवामा में पाया जाता है, या हमारा जो पुलवामा में पांपर एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। जो एक कैश क्रॉप होता है, मतलब एक क्रॉप होता है जिसको हम कैश पर्पज़ के लिए बेच देते हैं, अपना कैश कमाने के लिए, इसको कैश क्रॉप भी बोला जाता है। सैफरान पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, अनंतनाग में, श्रीनगर में, पुलवामा या लेह में। पुलवामा में पाया जाता है क्योंकि पुलवामा में हमारा पांपर आता है, जो पांपोर होता है वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। जिन लोगों को पता नहीं है उनको पता होना चाहिए कि पांपर हमारा पुलवामा में आता है, तो पांपर में ज़्यादा सैफरान कल्टिवेट होता है। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा गाइस, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की सबसे ओल्ड इंडस्ट्री क्या है। आयरन इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या सिल्क टेक्सटाइल्स है। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर आप गेस करिएगा। चलिए बताएं मुझे आप, यहाँ पे इसका आंसर बताएंगे। तो आयरन इंडस्ट्री भी नहीं है, पेपर इंडस्ट्री भी नहीं है, कॉटन इंडस्ट्री भी नहीं है, तो सिल्क टेक्सटाइल्स यहाँ पे, जो सिल्क टेक्सटाइल्स है वो इंडस्ट्री कश्मीर में बहुत एंशिएंट है, सबसे पहले आई थी। 20 वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो रिटायरमेंट एज होती है वो क्या होती है। 60 ईयर होती है, 62 ईयर होती है, 65 होते हैं, 66 होता है। वो होता है 62 ईयर्स के बाद चीफ जस्टिस यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं हाई कोर्ट के। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे, द हारी पर्वत फोर्ट वाज बिल्ट बाय। हारी पर्वत को यहाँ पे बिल्ड करने वाले कौन हैं। हरी सिंह है, अकबर है, टोडरमाल है या करण सिंह है। तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन इसके करेक्ट नहीं लग रहे हैं। तो अकबर की बात करेंगे तो अकबर ने इसकी जो फोर्टिफिकेशन करी थी, मतलब इसकी दीवार वगैरह, सीढ़ियाँ वगैरह, तो वो यहाँ पे अकबर ने बनाई थी सबसे पहले, लिए इसको प्रॉपर्ली रिनोवेट कर दिया था। बट यहाँ पे इसको बिल्ड करने वाले कौन रहेंगे, उसका यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन देखना पड़ेगा। मैं आपको बताऊँगा इसका करेक्ट ऑप्शन, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो यहाँ पे अकबर ने इसके जो दीवार बनाए थे वो सबको पता होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास अफ़गान गवर्नर थे अता मोहम्मद ख़ान, इसके जिस अता मोहम्मद जो अफ़गान गवर्नर थे, अता मोहम्मद ख़ान ने इसको बिल्ड कराया था। किसको, हरी पर्वत को एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इन ऑप्शंस में कोई भी इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे इनमें कंफ्यूज नहीं करना है। इसका अता मोहम्मद ख़ान रहेगा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे अकबर ने फोर्टिफिकेशन करेगी, लेकिन हरी पर्वत को एक पर्टिकुलर नाम से हम जानते हैं, आप सबको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, इसको हम कोहे मरन के नाम से जानते हैं, कोहे मरन। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हरी पर्वत इज़ आल्सो नोन एज कोहे मरन। तो यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा, विच इज़ द सेकंड मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन JNK। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो 100% एग्रीकल्चर पे डिपेंड है यहाँ पे। सेकंडली आपको अगर आप देखेंगे तो वो टूरिज़्म रहेगा सेकंड ऑप्शन। तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे रहेगा एग्रीकल्चर। यहाँ पे सेकंड मेन की ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा टूरिज़्म। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा आपके, ज्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह रूल जम्मू एंड कश्मीर वाज कनेक्टेड बाय। जो महाराजा प्रताप सिंह थे यहाँ पे, मतलब हमारे पास जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो है घर पर है,
घर पर है, यानी कि गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह एंड हरी सिंह। यानी ये प्रताप सिंह के हुकूमत के दौरान यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड श्रीनगर बात करें, जो हमारा श्रीनगर और जम्मू और श्रीनगर थे वो किससे कनेक्टेड थे, मतलब यहाँ पे प्रताप सिंह लेटेस्ट आए थे, मतलब उतने भी ओल्ड नहीं थे, तो उनका यहाँ पे रूल चला था, तो उस टाइम यहाँ पर टेलीफोन अवेलेबल था हमारे जम्मू कश्मीर में। तो ये रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेलीफोन देखने को मिला था उस टाइम, जो हमारे पास यहाँ पे प्रताप सिंह की यहाँ पे हुकूमत चल रही थी, उस टाइम हमें यहाँ पे टेलीफोन देखने को मिल रहा था। तो चलेगा इस अनदर इम्पॉर्टेंट आपके पास ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा लद्दाख इज़ आल्सो नोन एज, लद्दाख को किसी दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, वो क्या है, वो है सनलैंड, ग्रासलैंड, मूनलैंड या बैरन लैंड। लद्दाख को हम मून लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखेंगे। अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा माइटेस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़, जम्मू कश्मीर का सबसे माइटेस्ट यानी कि बड़ा रिवर कौन माना जाता है, रवि माना जाएगा, सतलुज माना जाएगा, चिनाब माना जाएगा या इंडस माना जाएगा। तो जल्दी जल्दी से इसका गैस आंसर करेंगे आप। तो बताइए जम्मू कश्मीर का माइटी रिवर क्या है, जो जम्मू कश्मीर में सबसे चिनाब रिवर माइटेस्ट माना, क्योंकि इस पे बहुत बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। तो यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करेंगे, यहाँ पे 26 नंबर वाले पे हमारे पास जो एमसीक्यू है वो कौन सा है, तो चलेगा जल्दी जल्दी इसका आंसर कर लीजिए आप। वो है आपके पास वायर इज़ हिली सीकिंग रिजॉर्ट इन एशिया, वो हिली सीकिंग रिजॉर्ट कहाँ पे पाया जाता है एशिया में। तो बात करेंगे हिली सिक्योर रिजॉर्ट की, जो हमारा पास एडवेंचरस का पैराडाइज होता है वो रहेगा श्रीनगर, द्रास, लेक, गुलमर्ग। तो हमारे पास हिली सीकिंग रिजॉर्ट हमारे पास गुलमर्ग में देखने को मिलेगा। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का टोटल एरिया क्या है, 42,240, 2,55,000, 1,57,000, 1,75,000। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, तो जम्मू कश्मीर का टोटल एरिया है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर, ये करेक्ट ऑप्शन है। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है किंग हरी सिंह रेइनड ओवर जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन, जो हमारा किंग हरी सिंह है, मतलब जो फाइनल हमारा डोगरा किंग था यहाँ पे, तो वो उसने रूल कब से कब तक स्टार्ट किया हमारे जम्मू कश्मीर में, कब से कब तक किया था। तो चलेगा अगर आपको डेट पता होगा तो आप मुझे जल्दी जल्दी से इसका डेट बताइए। तो हमारा हरी सिंह ने यहाँ पे हुकूमत करी थी जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तब तक यहाँ पे हरी सिंह यहाँ पे 1925 से लेकर 1948 तक यहाँ पे हुकूमत करते रहे जम्मू कश्मीर पे। 29 की बात करेंगे एरिया वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो एरिया के हिसाब से बताइए जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, अनंतनाग, डोडा, जम्मू एंड कश्मीर। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट रहेगा डोडा। डोडा से हमें एक दो डिस्ट्रिक्ट हमने कार आउट किए थे, मतलब इसे और दो डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे बनाया गया था, वो बताएंगे आप उनका नाम। उनका नाम रहेगा किश्तवाड़, भी यहाँ पे डोडा से मतलब अलग हो गया था, उसके बाद रामबन भी यहाँ पे अलग हो गए थे, ये दोनों 2007 में इनको कार्ड आउट किया गया था जो डोडा से। तो ये डोडा अभी भी बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है अगर हम पर्टिकुलरली एरिया की बात करेंगे तो। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा गांधरबल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, गांधरबल कौन से यहाँ पे रिवर पे लोकेट है। तो यहाँ पे गांधरबल यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन सिंध है, और झेलम पे भी नहीं है, रवि पे भी नहीं, चिनाब पे भी नहीं है, सिंध पे यहाँ पे लोकेट है गांधरबल। फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई कर लीजिए। अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा द फर्स्ट मीटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एस कमेटी वाज हेल्ड, जो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी या कमेटी थी वो सबसे पहले कब मिली थी, कौन से डेट पे एक मीटिंग करी थी उन लोगों ने। तो आपके पास यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन है, आप जल्दी जल्दी से इनमें से अपना डेट सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा है जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है। तो वो सबसे पहले मिले थे यहाँ पे 30 अक्टूबर 1951 में, ये डेट आप याद रखेंगे 30 अक्टूबर 1951। अनदर इंपॉर्टेंट को किसी को रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट के बनने में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट का यूज़ किया जाता है, लाइमस्टोन, जिप्सम, सफारी या मार्बल। तो सीमेंट को बनाने के लिए हमारे पास कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट रहता है, वो रहेगा हमारे पास लाइमस्टोन सीमेंट में यूज़ किया जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा हु इज़ रेस्पॉन्सिबल इंट्रोड्यूसिंग चिनार ट्रीज इन कश्मीर, तो चिनार ट्रीज को कश्मीर में लाने वाला का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किस एम्परर का था। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइएगा, वो रहेगा जहांगीर, गुलाब सिंह, हरी सिंह एंड अकबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा जहांगीर ने यहाँ पे चिनार ट्रीज लाए थे कश्मीर में। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेडिंग्स विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन, अब जो हमारे पास जनरल लॉर्ड हेडिंग्स थे, गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तो वो कश्मीर में आए थे, तो किसकी हुकूमत के दौरान आए थे वो, जल्दी जल्दी इसका आंसर करिएगा। तो यहाँ पे वो रहेंगे गुलाब सिंह।
गुलाब जो फर्स्ट यहाँ पे फाउंडर ऑफ द डोगरा डायनास्टी थे तो वो गुलाब सिंह ही रहेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा आपके पास, ये हो गए 34 35 वाले नंबर पे आपके पास एमसीक्यू रहेगा यहाँ पे, हु इंट्रोड्यूसेस द सिस्टम ऑफ राशनिंग ऑफ राइस इन JNK। तो जम्मू कश्मीर में जो राशन दी जाती है, जो राइस होता है उसका राशन दिया जाता है राशन घाट्स पे, तो वो यहाँ पे सिस्टम किसने लाया था, गुलाब सिंह, अकबर, हरी सिंह या शाह मीर ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपके अकॉर्डिंग, तो वो रहेगा हमारे पास गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ने भी यहाँ पे राशनिंग लाई थी। अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा सूफियाना म्यूज़िक माइग्रेटेड टू कश्मीर इन 15th सेंचुरी फ्रॉम। तो हमारे पास जो सूफियाना म्यूज़िक हम आज भी बजाते हैं तो वो यहाँ पे कश्मीर में कहाँ से माइग्रेट होके आया था 15th सेंचुरी में, तो अफ़गानिस्तान से, इराक से, ईरान से या तुर्की से। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए मुझे गाइस। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ईरान। जो हमारा ईरान से आया था सूफियाना म्यूज़िक कश्मीर में, इन सूफियाना म्यूज़िक का यहाँ पे माइग्रेशन हमें ईरान से देखने को मिला था। अनदर इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द कोपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट द वैली ऑफ कश्मीर में बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। तो कोपन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्लाइमेट क्या रहेगा, वो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है DFB, DWA, CFB, BSH। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे DFB रहेगा। कोपनस क्लासिफिकेशन क्या है मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक बार, ताकि आपको ये कोपनस क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट मिल जाए। ये देखिए ये कोपनस क्लासिफिकेशन है। इसमें होता क्या है गाइज, इसमें होता ये है, इसमें पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, पहले होता है मेन टाइप्स हमारे पास। ये देखिए पहले इस पे फोकस कीजिए आप, हमारे पास ABCDE हमें हमारे टाइप्स होते हैं क्लाइमेट के, मतलब 5 टाइप के क्लाइमेट होते हैं ABCDE। उसके बाद हमारे पास होते हैं टाइप्स, उसके बाद इन टाइप्स के अंडर हमारे पास छोटे छोटे टाइप्स होते हैं। मेन टाइप्स हो गए 5, उसके बाद हमारे पास टाइप्स, छोटे छोटे टाइप्स होते हैं हमारे पास। ये देख लीजिए हमारे पास ये होते हैं, ये देखिए S से लेके F तक हमारे पास छोटे छोटे टाइप्स होते हैं। उसके बाद उस टाइप्स में भी सब टाइप्स होते हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद अनदर टाइप्स होते हैं HKD तक। तो हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो DFB में आता है। D इन द सेंस मतलब मॉडरेट, ये है इसका क्लासिफिकेशन। D का मतलब होता है मॉडरेट कोल्ड क्लाइमेट, और हाईएस्ट टेम्परेचर वगैरह ये डिटेल्स है। उसके अलावा हमारा डी के साथ साथ हमारा टाइप में क्या आएगा DF। F का मतलब क्या होता है, F का मतलब होता है ह्यूमिड क्लाइमेट, नो ड्राई सीजन। F के अलावा हमारे पास सब टाइप में आएगा B भी होता है। B का मतलब क्या होता है, वार्म समर होता है, मतलब न ज़्यादा गर्म होता है, न ज़्यादा हॉट हो, न ज़्यादा ठंडा होता है, न ज़्यादा हॉट होता है। तो यही होता है DFB का मतलब। ये कोपनस क्लासिफिकेशन आई होप आपको अब समझ में आ गया है इसमें कैटेगराइज कैसे किया जाता है क्लाइमेट्स को। तो चलिए गाइस हम हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारा 37 वाला हो गया, ये भी आपको DFB वाला कंसेप्ट हो गया। उसके बाद अनदर रहेगा 38 वाला, यहाँ पे रहेगा विश्व गुरु विजिट द गुरुद्वारा छठी पातशाही। तो यहाँ पे छठी पातशाही पे कौन सा गुरु से गुरु विजिट कर गए थे, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर बताएंगे मुझे आप गाइस। चलिए गाइस इसका आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर रहेगा हमारे पास, ऑप्शन रहेंगे गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास या गुरु हरगोविंद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा गुरु हरगोविंद ने हमें छठी पातशाही पे विजिट किया था। अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा जहलिम राइजेस फ्रॉम विच प्लेस। जहलिम का ओरिजिन कहाँ पे है, गंगोत्री में है, यमुना हिल है, येरीनाग है, या धौलागिरी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वेरीनाग से ऑरिजिनेट होता है जहलिम। अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा हु वाज द फाउंडर ऑफ द काराकोटा डायनास्टी इन कश्मीर। काराकोटा डायनास्टी का फाउंडर कौन रहेगा, काराकोटा डायनास्टी यहाँ पे आप बोलेंगे कश्मीर में, इसका फाउंडर कौन रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए मुझे। काराकोटा, दुर्लवर्धन, हर्षवर्धन, मोर्रिक चांद या फुल्किन। तो कौन सा रहेगा, वो रहेगा दुर्लवर्धन, काराकोटा डायनास्टी का फाउंडर। अनदर इंपॉर्टेंट MCQ हु इज़ द एसोसिएटेड विद द अमृतसर ट्रीटी। जो हमारे पास अमृतसर की ट्रीटी हो गई थी वो यहाँ पे इंग्लिश और किसके दरमियान हो गई थी, गुलाब सिंह, महल सिंह या रंजीत सिंह। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन रहेगा गुलाब सिंह। जो हमारे पास 16 अप्रैल 1986 में, आई थिंक ऐसा 1856 में ये ट्रीटी देखने को हमें मिल रही थी। जो हमारा ट्रीटी ऑफ अमृतसर यहाँ पे देखने को मिली थी, जिसमें हमारे पास 16 मार्च 1846 सॉरी गाइस 16 मार्च
1846 में हमें ये देखने को मिली थी, जो ट्रीटी ऑफ हमारे पास अमृतसर थी, जो गुलाब सिंह और इंग्लिश के बीच में हो गई थी। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा वेयर इज़ द ऑरिजिन ऑफ चिनाब रिवर। चिनाब रिवर का ऑरिजिन कौन सा रहेगा? यहाँ पे रहेगा श्रीनगर, हेमकुंड, लाहौल एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे चिनाब का ओरिजिन क्या रहता है, जल्दी जल्दी मुझे गाइस बताइएगा आप। तो लाहौल एंड स्पीति की बात करेंगे जो हिमाचल में आते हैं, तो यहाँ पे चिनाब में ये इसका ओरिजिन रहेगा लाहौल। अनदर रहेगा मानसबल इज़ फेमस फॉर। मानसबल में क्या पाया जाता है, जो हमारे गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये मानसबल सबसे डीपेस्ट लेक माना जाता है। तो इस लेक में क्या पर्टिकुलर पाया जाता है? रोज़, जूही, एप्पल एंड लोटस। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा लोटस। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके पास रहेगा गाइस, वो रहेगा हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए, वो है हमारे पास द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ द हारी पर्वत वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। अभी जो मैंने इससे पहले बताया था, कोहरी पर्वत को एक दूसरे नाम से जानते हैं, वो है कोहिमरन। अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान ने इसको बिल्ड किया था, तो अकबर ने इसका फोर्टिफिकेशन किया था, दीवार बनाया था। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा एट विच प्लेस टूरिज्म राउंड द ईयर। तो कौन सी जगह पूरे साल टूरिज़्म चलता रहता है, ऐसी कौन सी जगह है? अमरनाथ में चलेगा, केदारनाथ में चलेगा, वैष्णो देवी में या बद्रीनाथ? ये सब क्रॉस है, लेकिन वैष्णो देवी में पूरे साल यहाँ पे टूरिस्ट देखने को मिलेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा हु कैरी द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन JNK एंड साइंटिफिक लाइन्स। तो जम्मू कश्मीर का जो लैंड रेवेन्यू है उसको साइंटिफिक तरीके से मेजर करने वाले या कैलकुलेट करने वाले कौन से वाले बंदे थे सबसे पहले? वो लोग रहेगा वाल्टर लॉरेंस, टेंडल बिकोई, जेम्स थॉम्सन या टोडरमल। तो अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसका आंसर बताइएगा आप कौन सा रहेगा। वो रहेंगे वाल्टर लॉरेंस, सर वाल्टर लॉरेंस, जिसने वैली ऑफ कश्मीर बुक लिखी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इनका रिगार्डिंग द वैली ऑफ कश्मीर। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू द जम्मू एंड कश्मीर रीजन आर। तो कौन सा रिवर है जो जम्मू कश्मीर का मेन रिवर है, जो कश्मीर में फ्लो करता है? तो बताइए कौन कौन सा रिवर यहाँ पे फ्लो करता है? चिनाब करता है, इंडस करता है, झेलम करता है, ऑल ऑफ दिस करता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों रिवर जम्मू कश्मीर से फ्लो करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज हेडेड बाय विच ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स का जो हेड रहता है उसका पर्टिकुलरली किस नाम से हम जानते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या ब्लॉक डेवलपमेंट कमिश्नर या कमिश्नर। तो हम सबको पता है हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है उसको हम DC यानी डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर या डेवलपमेंट कमिश्नर के नाम से जानते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा हु अबॉलिश्ड बैगर सिस्टम यानी फोर्स्ड लेबर। जो हमारे पास यहाँ पे बैगर सिस्टम है उसको यहाँ पे अबॉलिश करने वाले कौन बंदे थे? तो रणजीत सिंह, प्रताप सिंह, जहांगीर या अहमद शाह। तो कौन रहेंगे वो? को ये बड़ा काम किसने कर दिखाया था? ये प्रताप सिंह ने ये बड़ा काम कर दिखाया था कि हमारे बैगर सिस्टम जो जम्मू कश्मीर में था उसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया बैगर सिस्टम को। अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे द टेन्योर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर कितना रहता है? वो रहता है, सबको पता होगा, वो 5 ईयर्स रहता है। अनदर इम्पॉर्टेंट MCQ आपके पास यहाँ पे गाइस रहेंगे। आई थिंक गाइस ये आज का हमारा टॉपिक हम यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। हमने आज 50 MCQs यहाँ पे कवर कर लिए। दूसरे पार्ट में हम अनदर 50 MCQs कवर करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे धीरे धीरे इन 220 MCQs को कंप्लीट करेंगे। तो यह लेक्चर ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो हम यहाँ पे इसको आपको ज़्यादा बोर भी नहीं करना है। तो बट आप अपना फाइनल स्कोर हमारे कमेंट्स में शेयर करें कि आपने 50 में से कितने करेक्ट अटैम्प्ट कर लिए। अगर आपके यहाँ पे 50 आपके 50 आउट में से आपके अराउंड 42 to 45 बन रहे हैं, तो देन योर प्रिपरेशन इज़ वेरी गुड एनफ। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे एग्ज़ाम में बेस्ट दे के आओगे। बट अगर आपका यहाँ पे स्कोर इससे कम बन रहा है तो आपको ज़्यादा फोकस करने की, इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप अपने सजेशंस और अपने स्कोर्स यहाँ पे कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करेंगे। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सभी बच्चों को यहाँ पे इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। तो मिलते हैं इसके दूसरे वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।